अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन अनीसिल मुश्ताक़ीन ताहा व यासीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। इश्क़ व अक़ीदत के माहौल में दुरूद पाक पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा। बड़ी मसर्रत का मकाम है कि आप हज़रात ने पहले ही से माहौल बनाए रखा है और यहाँ तक पहुँचने में थोड़ी ताख़ीर भी हो गई और ये वक्त हमारे सिस्टम में प्रोग्राम ख़त्म करने का है, तो इस एतबार से मुझे मुख्तसर मौका मिला कि मैं आपसे गुफ्तगू करूं। तो टू दी पॉइंट चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करता हूं। आप लोग एक बार दुरूद पाक पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि सुन लो, अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं, वला हुम यहज़नून, और वो किसी का गम भी नहीं करते। खौफ कब होता है? जबकि किसी को अंदाजा हो जाए कि हमसे ज्यादा कोई पावरफुल है, जिसकी एनर्जी हमसे ज्यादा है, जिसका अप्रोच हमसे ज्यादा है, जो हमें तबाह कर सकता है, तो फिर आदमी डरने लगता है। इसलिए जो जितना बड़ा बॉस होता है उतना ही निडर होता है। और गम, माजी में कोई चीज खो गई हो, नुकसान हो चुका हो, तो उसे याद कर करके बंदा गम करता है, अफसोस करता है, हुस्न व मलाल का शिकार होता है। तो खौफ का ताल्लुक फ्यूचर से है और गम का ताल्लुक पास्ट से है। अल्लाह के वलियों को न तो खौफ है कोई और न किसी का हुस्न व मलाल। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के वली वो होते हैं कि जब उनको अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया और अल्लाह को उन्होंने अपना दोस्त बना लिया, अल्लाह ने उनको अपना दोस्त बना लिया, तो अब उनका फ्यूचर भी सिक्योर है और पास्ट तो ऑलरेडी सिक्योर है। ये ऐलान अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में अला के साथ किया। अला हर्फ तंबीह, कोई बड़ी बात, कोई इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन हो तो उस वक्त ये कलिमा इस्तेमाल होता है। बड़ी अहम बात हम कहने जा रहे हैं, कोई अहम तरीन बयान देने जा रहे हैं, कोई बड़ा स्टेटमेंट आने वाला है, उस वक्त ये कलिमा इस्तेमाल होता है। अला, सुन लो, अटेंशन, तवज्जो, गोश पर आवाज, सुन लो। अल्लाह के वलियों का न तो किसी को, अल्लाह के वलियों को न तो किसी का खौफ है और न किसी बात का हुस्न व मलाल। जब अल्लाह के तमाम वलियों का आलम ये है, ये देखिए औलिया अल्लाह, ये इजाफत है, मुजाफ मुजाफिल है ना। अब औलिया किराम में भी रैंकिंग है। रिजालुल गैब का एक मकाम व मर्तबा होता है।
रैंकिंग उनमें होती है, छोटे वली, बड़े वली, उससे बड़े वली, कुतुब हैं, अब्दाल हैं, औताद हैं, अफराद हैं। बात समझ में आ रही है? गौस है, कुतुब है, तो ये सारे के सारे औलिया में आते हैं, अल्लाह के दोस्त हैं ये। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साफ ये डिक्लेयर कर दिया कि मेरे दोस्तों को न किसी का खौफ है न किसी बात का गम है। तो जब तमाम वलियों का आलम ये है कि वो किसी से डरते नहीं हैं, तो वलियों का बादशाह किससे डरता होगा? वलियों का सुल्तान किसका खौफ खाता होगा? वलियों का बादशाह किस बात से डरता होगा? कोई वली किसी का गम नहीं खाते, तो वलियों का जो सुल्तान होगा वो किस बात का? हमारे गौसे आजम किसी से डरते नहीं हैं, और इसी वजह से कोई कादरी भी किसी से डरता नहीं है। गौसे पाक का जो मुरीद है वो भी किसी से डरता नहीं है। बात समझ में आई? इमाम अहले सुन्नत ने तो कह दिया ना कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। कोई भी वली किसी से डरने वाले नहीं होते। और अगर मौलाना साहब लोग भी डरना शुरू कर दें तो फिर समझ जाओ कि निस्बत कादरियत में कोई कमी है। कादरी किसी से डरता नहीं है। हजरत अब्दुल रहमान तफसौनजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वाक़या अल्लामा शतनौनी ने बहजतुल असरार शरीफ में लिखा कि जनाब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीदों में ये थे एक साहब, और इराक में एक और बुजुर्ग थे, वलियों का जमाना था, बहुत वली। तो उनकी मजलिस में पहुंचे तो उन्होंने बयान करते हुए ये कह दिया, अना बैनल औलिया कल कर की अतवलो उनुकन, मैं वलियों के दरमियान ऐसा हूं जैसे कि एक परिंदा करकी होता है कि जिसकी गर्दन सबसे लंबी होती है। यानी मेरा मकाम मर्तबा वलियों के दरमियान सबसे बुलंद है। वहीं मजमे में एक कादरी बैठे हुए थे और उनको पता था कि मेरे गौसे पाक तो सुल्तानुल औलिया हैं, जिन्होंने कदमी हादी अला रक़बत कुल्ले वलियल्लाह का डिक्लेरेशन दिया है। अब ये साहब कह रहे हैं कि मैं मुझसे बड़ा कोई नहीं। तो बस उनका मूड घूमा और मजमे में खड़े हो गए, अपनी गुदड़ी उतार के इधर फेंकी और कहा कि मैं आपको दावत देता हूं, अभी आपसे मुझे कुश्ती लड़ना चाहता हूं, हो जाए अभी। तो जब उन बुजुर्ग ने देखा कि ये बंदा दरवेश सिफत, इसने गुदड़ी फेंकी और ये कह रहा है कि आपसे मैं अभी कुश्ती लड़ना चाहता हूं, यानी मैं गौसे आजम का मुरीद और आपका ये दावा, मैं आपसे कुश्ती लड़ना चाहता हूं। तो वो अल्लाह के वली थे, उन्होंने नजर डाली तो देखा कि ये जो दरवेश सिफत बंदा है, इसके रोए रोए से जलाल टपक रहा था। फौरन मान गए कि ये कोई पहुंचा हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि बताओ तुम किसके मुरीद हो? कहा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक के। सुभान अल्लाह। अब हजरत अब्दुल रहमान तफसौनजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा कि ये गुदड़ी जो तुमने फेंक दी है, इसको छोड़ो, इसको पहन लो। तो कहने लगे कि फकीर जब कोई कपड़ा उतार के फेंक देता है तो उसे वापस नहीं है। कई 100 किलोमीटर दूर उनका घर था, यहीं से उन्होंने आवाज लगाई और वहां से कपड़ा लेकर के दूसरा पहना। तो जब ये मकाम देखा हजरत अब्दुल रहमान तफसौनजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, तो हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में बगदाद में भेजा कि जाओ, चंद लोगों को भेजा कि पता लगाओ, पूछो कि मैं तो रोजाना बारगाहे इलाही में हाजिरी दिया करता हूं, मगर आपको मैंने कभी बारगाहे इलाही में आता जाता नहीं देखा। कैसे आपका इतना मकाम बुलंद है?
जनाब ये सवाल लेकर के 2 मुरीदों को भेजा। गौसे पाक को बगदाद में पता चल गया, उन्होंने अपने 2 मुरीदों को भेजा आगे, कहा कि जाओ अब्दुर्रहमान तफसून जी के 2 मुरीद आ रहे हैं इधर, उनको मेरा ये मैसेज देना कि जाओ ये मैसेज ले आकर के अपने शेख को दे दो। और वो मैसेज ये था कि जो आंगन में रहता हो वो सेहन वाले का हाल क्या जाने, और जो सेहन में रहता हो वो रूम के अंदर, कमरे के अंदर क्या हो रहा है वो उसका हाल क्या जाने, और जो कमरे के अंदर हो वो कोठरी वाले का हाल क्या जाने, और जो कोठरी के अंदर हो वो खलवत कदे खास के हालात का क्या जाने। सुभान अल्लाह। तो कहते हैं कि सुनो, मैं बारगाहे इलाही में उस मकाम पर पहुंचा हूं जहां इस जमाने में किसी और की रसाई नहीं है, इसलिए तुमने मुझे आता जाता नहीं देखा। ये शान हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की थी, इसीलिए गौसे पाक खुद फरमाते हैं इन्ना बुअत ऐनी अला लौहिल महफूज, मेरी आंखें लौहे महफूज पर रहती हैं। लौहे महफूज की तहरीर भी मैं पढ़ लिया करता। सुभान अल्लाह। वो एक बड़ा खास मजमा था, और ये बात तो बार बार आपने सुना होगा कि सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये ऐलान किया था, कदमी हादिही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर। और आज की डेट में अगर कोई इस किस्म का ऐलान करे तो उससे बड़ा फ्रॉडिया कोई नहीं होगा। हर बंदा जो है ऐलान करने के लिए तैयार है, मेरे बराबर कोई नहीं। और वलियों की पोजीशन ये होती है कि उन्हें करामतें छुपानी होती हैं। जितने बड़े वली उतनी ही अपनी अजमतों को छुपाया जाता है, करामतों को ऐसे छुपाना होता है जैसे खवातीन अपने खास मामलात को छुपाती हैं। बात समझ में आ रही है? अंबियाए किराम को मौजज़ात दिखाने होते हैं, वलियों को करामतें छुपानी होती हैं। मगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इज़्न मिल जाए तो फिर वली भी करामतें दिखाना शुरू कर देते हैं। 40-50 साल तक गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इल्म हासिल किया, पढ़ा पढ़ाया, बगदाद के जंगलात में रियाजतें की हैं, साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है। जब इसने इलाही मिला तो फिर डिक्लेरेशन देना शुरू कर दिया। मामला ये भी है कि जब तक सामने वाला हमारी पोजीशन मालूम ना कर ले, उसके ऊपर खुल ना जाए, तब तक वो फैज भी हासिल करने के लिए तैयार नहीं होता। किसी की पेशानी पे ना ये लिखा है कि अल्लाह का वली है, ना ये लिखा है कि चोर है। बात समझ में आ रही? तो कभी कभी अहले इल्म को अपना इल्म दिखाना होता है, मुहद्दिसीन को अपने हदीस के इल्म का मुजाहिरा करना होता है, मुफ्तियाने किराम को ये पोजीशन डिक्लेयर करनी होती है कि मैं फतवा दे सकता हूं, और औलियाए किराम को अपनी विलायत का मुजाहिरा करना होता है ताकि लोग हिदायत पाना शुरू कर ले। बात समझ में आ रही है? तो जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इज़्न मिला तो गौसे आज़म ने ऐलान कर दिया। ये नहीं जनाब वो तो डाकुओं से मुकाबले सामने आए थे तो कहां उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया। एक जमाना गुजरा, कभी कोई ऐसा दावा नहीं, कोई ऐसा ऐलान नहीं, मगर बहुत तवील अरसा गुजरने के बाद एक खास मजलिस में ऐलान किया, कदमी हादिही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम अल्लाह के हल वली की गर्दन पर। और ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाते हैं कि मैं तो वो कि जब तक रब्बे जुल जलाल का हुक्म नहीं होता मैं कुछ नहीं करता हूँ। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। मैं एक लुकमा उस वक्त तक नहीं खाता जब तक कि मेरा रब ये ना कहे ऐ अब्दुल कादिर तुझे तेरे रब की कसम खा ले तो मैं खाता हूँ, तुझे तेरे रब की कसम पी ले तो मैं पीता हूँ। बात समझ में आई? तो रब्बे जुल जलाल का जब हुक्म होता है तो मैं करता हूँ। तो ये कैसे बगैर हुक्म के कर दिया इतना बड़ा ऐलान, और वो भी वलियों के बारे में? इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया को ये बात बतानी थी कि लोग समझ लें कि औलियाए किराम के क्या मकामात होते हैं, और उन तमाम औलियाए किराम के दरमियान गौसे आजम खुतबे आलम का क्या मकाम है। और इसमें यह होता है कि जनाब सीनियरिटी और जूनियरिटी में
अगर फर्क मरातिब न रखें तो जनाब कहा जाता है कि जिंदीक है बंदा, छोटे को बड़ा बड़े को छोटा तौहीन हो जाती है। गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मजमे औलिया में ऐलान कर दिया, कदमी हादिही अला रक़बत कुल्ले वलिय्यिल्लाह। तो उसी किताब में लिखा है कि जो मजमा था सारे के सारे लोगों ने सर झुका दिया, बल अला रासी व आइनी, बल अला रासी व आइनी। ये वाकया ये बताता है कि उस मजमे में सिर्फ औलियाए किराम ही थे। आज जब हम लोग तकरीर करते हैं तो मजमे में ज्यादा जाहिल लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, एजुकेटेड पीपल कम आते हैं, तालीम याफ्ता तबका कम आता है, उलमा कम आते हैं। बात समझ में आ रही है? सड़क छाप लोग ज्यादा होते हैं, आम लोग ज्यादा होते हैं। मगर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खिताब करते थे तो उनका मजमा अवामुन्नास का कम होता, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ज्यादा होते, फुक़हा ज्यादा होते, औलिया किराम ज्यादा होते। यही वजह है कि जब हजरत गौसे आज़म अपना खिताब मुकम्मल करते तो मुहद्दिसीन की हदीस की किताबें तैयार हो जाती हैं, मुफस्सिरीन की तफसीर की किताबें तैयार हो जाती हैं, फुक़हा की फ़िक़्ह की किताबें तैयार हो जाती हैं। इधर गौसे पाक का खिताब मुकम्मल हुआ, कितने लोगों की किताबें मुकम्मल हो। आजकल तो वो अंदाज खत्म हो गया कि जनाब कोई बुजुर्ग कोई बयान दे तो उसे फौरन कलम बंद किया जाए, नोट किया जाए, इमला किया जाए। वो सब नहीं होता। आजकल तो मोबाइल में सब रिकॉर्डिंग शुरू कर दी जाती है और मोबाइल में रिकॉर्ड करने वाला तकरीर सुनता ही नहीं है, बल्कि वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला तो पोज सेट करता रह जाता है और पूरा खत्म और कहता है कि रिकॉर्डिंग सुनेंगे, फिर अगली तकरीर शुरू हो जाती है और फिर उसको पोज शुरू कर सेट करता है। खत्म, सुनना ही नहीं है उसको। गौसे आजम जब खिताब करते तो ये उलमा का मजमा, ये जो हल्का बना के मौजूद होता था वहां पे, सबका अपना कलम तैयार, लोगों ने नोट करना शुरू किया, लिखना शुरू किया। उस जमाने में इस तरह की तहरीरों को अमाली कहा जाता था। अमाली एक सिलसिला था, अमाली का सिलसिला था, तो बहुत सारी किताबें अमाली होती। बात समझ में आ रही है? तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये ऐलान किया कि मेरा ये कदम वलियों की गर्दन पर है और सारे के सारे लोगों ने सर झुका दिया, तो ये दोनों बातें मिलाने से पता चला ना कि मजमा किसका था। मजमा मेरा ये कदम अल्लाह के वलियों की गर्दन पे और मजमे ने सर झुकाया, इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे वली थे। तो गौसे पाक वो सुल्तान नहीं है कि अंधों में काना राजा हो। औलियाए किराम के दरमियान वो ऐलान कर रहे हैं और बड़े से बड़े वली वहां मौजूद है, वो कहते हैं बल अला रासी व आइनी, बल्कि आपका कदम नाज हमारे सरों पर भी, हमारी आंखों पर भी। हजरत अली इब्न हयाती करीब मौजूद थे, उन्होंने देखा कि गौसे पाक तो बड़े मूड में लग रहे हैं। ऐसा ऐलान बड़े खास वक्त में, ऐसे थोड़ी जनाब चलते फिरते, ये बड़ा खास मौका होता है। तो वो फौरन लपके और हजरत गौसे पाक के कदमों के करीब आकर के कदमों को आंखों से लगा रहे हैं, सर पे रख रहे हैं, चेहरे पे लगा रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं कि सर भला क्या कोई जाने कि कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मजमे में मौजूद नहीं थे, बहुत दूर किसी पहाड़ के गार में महवे इबादत थे, वहां उस गैदरिंग में मौजूद नहीं थे। मगर वली की बात ही कुछ निराली होती है, और जब दोनों साइड से वली ही वली हो तो उनका मकाम और मर्तबा ही कुछ और हो जाता है। तो ये गौसे पाक है
इनको अल्लाह ने वो इख्तियार दिया कि अपनी आवाज का वॉल्यूम जहां तक चाहे पहुंचा सकें। और उधर ख्वाजा गरीब नवाज हैं, उनको वो कुव्वत समाअत दी कि जहां तक की बात चाहे सुन सके। ये माइक है, मशीन का की मोहताज। उसमें जो है कभी कभी मशीन टेक्नीशियन क्या करता है कि वॉल्यूम बढ़ाता है, घटाता है, तो थोड़ी दूर तक आवाज पहुंचती है। हम इसके मोहताज होते हैं, तब जाके मजमा कवर कर पाते हैं। बात समझ में आ रही है? मगर गौसे आजम क्या के जलसों में, उनकी मजलिसों में इतना बड़ा मजमा होता कि ता हद्दे निगाह सर ही सर नजर आते थे, मगर फिर भी किसी माइक्रोफोन सिस्टम के मोहताज नहीं थे। उस जमाने में माइक्रोफोन सिस्टम मार्केट में आया ही नहीं, और आलम यह था कि जो आवाज जिस लेवल से, जिस वॉल्यूम से बगल वाले को सुनाई देती थी, बिल्कुल मजमे के आखिर तक वही आवाज पहुंचती थी। सुभान अल्लाह। तो अब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बहुत दूर, कई 100 किलोमीटर दूर एक गार में महवे इबादत थे, वहीं उनको आवाज पहुंची। और आवाज पहुंची, ये ऐलान पहुंचा, वहीं सर झुकाया और कहा बल अला रअसी व ऐनी, बल अला रअसी व ऐनी। ऐ गौस आजम, आपका कदम नाज हमारे सरों पर भी है, हमारी आंखों पर भी है। सुभान अल्लाह। मिल गई ना हिंदुस्तान की विलायत। जो बुजुर्गों के लिए जितना अदब मलहूज रखता है, उतने ही मकामात उसके बुलंद होते चले जाते हैं। और जो नहीं मानता, वो अपने मौजूदा मकामात से भी महरूम होता चला जाता है। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे बड़े बुजुर्ग सुल्तानुल हिंद ख्वाजा खाजगान सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है कि नहीं है? पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों पर उनका एहसान है कि नहीं है? पूरे मुल्क को इस्लाम और ईमान के हवाले से उन्होंने कवरेज दी है कि नहीं दी है? मशाइख चिश्त को हर तरफ फैलाया कि नहीं फैलाया? 90 लाख लोगों को खुद उन्होंने कलमा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? क्या पता इतनी आजमतें उसी सर झुकाने के सदक़े में मिली हो। बात समझ में आ रही है? आला हजरत फरमाते हैं मजरए चिश्तो बुखारा वो इराक़ो अजमेर, मजरए चिश्तो बुखारा वो इराक़ो अजमेर। कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। तो जनाब ये मत समझ लीजिएगा कि हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कादरियों के पीराने पीर हैं तो चिश्तियों का कोई ताल्लुक नहीं है, सोहरवर्दियों का कोई ताल्लुक उनसे नहीं है, और नक्शबंदियों का कोई ताल्लुक नहीं। हर जगह, हर सिलसिले में, हर इलाके में गौसे आजम के फैज का बाड़ा बढ़ता चला जा रहा है। मजरए चिश्तो बुखारा वो इराक़ो अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। अजमेर की सरजमीन से पूरे हिंदुस्तान में जो रूहानियत बरस रही है, गौसे आजम ही की। और इसीलिए कादरी जो है वो इस मामले में कभी बखील नहीं होता, क्योंकि हर तरफ कादरी ही फैज चल रहा है। बात समझ में आई? मेरे इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सरकार आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें वो इश्क़े गौसुल वरा दिया, बारगाहे गौसियत का अदब वो सिखाया कि जनाब हम सब का अदब करने लग गए। चिश्तियों का भी अदब करते हैं, नक्शबंदियों का भी अदब करते हैं, सोहरवर्दियों का भी अदब करते हैं, तमाम मशाइख का अदब करते हैं। आला हजरत फरमाते हैं कि जो अजमेर शरीफ को अजमेर कहे, शरीफ ना कहे, वो महरूम है। और अपनी हाशिया अहसनुल विआल आदाबि दुआ, उसमें जब उनके वालिदे गिरामी ने लिखा कि कौन कौन से मकामात हैं जहां दुआएं कबूल होती हैं, तो आला हजरत वहां पर ऐड कर रहे हैं, इजाफा कर रहे हैं, और लिखते हैं हाशिये में कि हिंदुस्तान में एक वो मकाम है जहां पर दुआएं कबूल होती हैं। फरमाया अजमेर मुअल्ला में की जाने वाली दुआएं कबूल होती हैं।
एक रज़वी की जबान से, एक कादरी के कलम से अजमेर की अजमतों का ये हैरानिया पूरी दुनिया के लिए ये खुला हुआ पैगाम और मैसेज है कि सुनो, अगर तुम रज़वी हो गए तो तुम चिश्ती भी हो, नक्शबंदी भी हो, सरवर्दी भी हो, सारे औलिया किराम का अदब कर। यही एक निस्बत हमारे लिए काफी। सुभान अल्लाह। तो सुनो, गौसे आजम कुतुब आलम रदी अल्लाह तआला अन्हु की अजमतों का जिस कदर आप ऐलान करते जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला उतना ही मकाम देता जाएगा। आला हजरत फरमाते कि जो मैं लिखता चला जाता हूँ ये सब बारगाहे गौसियत के फैज का सिलसिला होता है। मैं लिखता चला जाता हूँ, लिखता, मगर करम की बारिश वहां से हो रही है। तो इसलिए हम लोग भी कोशिश करते हैं। अब वो लेवल तो नहीं आ पाता, उसका जो है ना 1% भी नहीं आ, 1% भी नहीं है जो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए जो मकामात, जो अज़मतें, जो एहतराम आला हजरत के दिल में। बस एक बात बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूं। और देखिए आला हजरत ने किस कदर अदब किया बारगाह गौसियत का। कचौचा शरीफ से एक शहजादे, गालिबन मोहम्मद अशरफ नाम था या सैयद अहमद अशरफ, वो इफ्ता की ट्रेनिंग लेने के लिए आए बरेली शरीफ। उस जमाने में भी सारे हिंदुस्तान वाले इस बात के मोतरिफ थे कि फिक़्ह फतावा में कोई अगर माहिर है तो ये बरेली के मौलाना साहब, ये बरेली के मौलाना साहब। तो कचौचे के शहजादे पहुंचे ट्रेनिंग लेने, कहां? बरेली शरीफ। तो आला हजरत तो सादात किराम का बहुत एहतराम करते, तो उनकी तालीम का सिलसिला जब शुरू किया तो उसको पूरा प्रोटोकॉल दिया, एहतमाम किया, लोगों को इकट्ठा किया, शीरीनी मंगाई, खुद शीरीनी मंगाई। और फिर उसके बाद सारे लोग मौजूद हैं, हुजूर सदरुल शरिया हैं, हुजूर मलिकुल उलमा हैं, हुज्जतुल इस्लाम हैं, हुजूर मुफ्ती आज़मी, बड़े बड़े लोग, छोटे लोग नहीं। और एक अशरफी शहजादे की तालीम का आगाज हो रहा है। अहमियत देनी चाहिए, बच्चों की तालीम के आगाज की अहमियत देनी चाहिए। शीरीनी का फातिहा होना चाहिए। तो आला हजरत जो है शीरीनी मंगा करके फातिहा दिया उन्होंने, गौसे आजम की न्याज दिलाई। और जब गौसे आजम की न्याज दिला दी तो कह दिया कि बांट दो सब में। सब में जब तकसीम, तबर्रुक तकसीम किया जाने लगा तो थोड़ा सा फर्श पे गिर गया। तो होता है, इसीलिए सिखाया जाता है कि जनाब जरा एहतराम से, कहीं ऐसा ना हो कि फर्श पे या जमीन पे कुछ गिर जाए, जाए हो जाए। फर्श पे उस तब शीरीनी का कुछ हिस्सा गिर गया। अब जनाब एक साहब तेजी से बड़े उठाने के लिए आला हजरत ने रोक दिया, रुक जाओ, देखना बारगाहे गौसियत के अदब व एहतराम का ये लेवल चश्मे फलक ने नहीं देखा होगा जो आला हजरत ने अदब व एहतराम किया। सबको रोक दिया और फिर अब खुद उस शीरीनी के टुकड़े की तरफ बढ़ रहे हैं जो जमीन पे गिर गई। बढ़ने के बाद वहां पहुंच करके दो जानू बैठे वहां पे, शीरीनी का जो हिस्सा वहां गिरा था वहां करीब पहुंच करके दो जानू बैठे, जैसे तशहुद में बैठते हैं। उसके बाद ये सारे उलमा, बड़े बड़े उलमा सब नजर जमाए कि देखें आला हजरत हमको तो करीब नहीं आने दिए, खुद क्या करते हैं। दो जानू बैठे, उसके बाद और उठे और दोनों हाथ आगे बढ़ाया जैसे सजदे की कैफियत होती है, और फिर करीब सर को जमीन की तरफ ले जाने लगे जैसे सजदा करना चाह रहे हो। और उस शीरीनी को दोनों हाथों के बीच में लेकर के अब अपना चेहरे अक़दस जमीन की तरफ करने लगे, यहां तक कि पेशानी जमीन पे नहीं रखा, अपने होठों से शीरीनी को जमीन पे से उठाया। बड़े बड़े उलमा ने देखा कि गौसे आजम के न्याज की शीरीनी अगर जमीन पे गिर जाए तो आला हजरत हाथों